हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो 12 के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू किया था और चैप्टर 1 का वीडियो देख चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो हमारा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप का, इसका इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे, जो 2022 एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, थोड़ा हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। साझेदारी फर्म किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? पहला प्रश्न है, साझेदारी फर्म किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4। ऑप्शन बी, कंपनी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 5। यूएस साझेदारी अधिनियम 1932। डी, नन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा, चूँकि साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इसके नीचे हमने आंसर भी लगा रखा है, चूँकि टेलीग्राम चैनल के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए फिर दूसरा पीडीएफ नहीं बनाना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप इसका ये जो नोट्स आप देख रहे हैं इसका पीडीएफ फॉर्मेट में इसे चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल द विजन कॉमर्स सब्सक्राइब करना होगा। वहां आपको ये पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम किस अधिनियम के पास होने पर हुआ? ऑप्शन ए है सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। ऑप्शन बी, असीमित साझेदारी अधिनियम 2009। ऑप्शन सी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ऑप्शन डी, नन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, साझेदारी सीमित साझेदारी अधिनियम 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन साझेदारी के लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन साझेदारी के लक्षण है? ए, वैधानिक व्यवसाय। बी, संचालन। सी, असीमित दायित्व। डी, सभी। तो दोस्तों, ये इसका जो लक्षण है वो डी, सभी है। वैधानिक व्यवसाय, संचालन, असीमित दायित्व, ये तीनों साझेदारी का लक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। साझेदारी की रचना डैश से होती है? ए, पेपर का। बी, करार या समझौते का। सी, विधान का। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि कोई भी साझेदारी जो है करार या समझौते के आधार पर उसका कंस्ट्रक्शन होता है, रचना होता है। क्योंकि जब दो या दो से अधिक समान विचारधारा वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं और साथ में किसी कार्य व्यापार को प्रारंभ करने के लिए संकल्पित होते हैं, तो वो आपस में एक समझौता या करार के तहत अपना व्यवसाय व्यापार शुरू करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ताकि आसानी से देख सके। क्वेश्चन नंबर 5। साझेदारी समझौता हो सकता है? ऑप्शन ए, मौखिक। ऑप्शन बी, लिखित। ऑप्शन सी, मौखिक तथा लिखित दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, साझेदारी समझौता जो है, जिसे हम लोग डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, वो मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर दोनों होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी की रचना डैश से होती है? ऑप्शन ए, साझेदार। ऑप्शन बी, सरकार। ऑप्शन सी, विधान। ऑप्शन डी, सभी। तो सीमित दायित्व साझेदारी की रचना जो है वो विधान से होती है। कानूनन इसका संरचना होता है, इसका निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। साझेदारी
साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। जो पार्टनरशिप है उनके कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट किया जाएगा। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है लाभ हानि खाते में, ऑप्शन बी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन सी ब्याज खाते में, ऑप्शन डी सभी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में जो पूंजी पर ब्याज होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपके स्क्रीन पे आ जाए। तो इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो इसका दोस्तों साझेदारी संलेख के अभाव में जो कानून लागू होते हैं, जो नियम लागू होते हैं, वो इसके आधार पे साझेदारों को बराबर बराबर लाभ बांटा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों एक सामान्य साझेदारी में जो है वो साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 होता है, 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाता है। तो दोस्तों जब साझेदारी संलेख ना हो तो साझेदारों के ऋण पर ब्याज जो है वो 6% के दर से दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। इसे याद रखेंगे कि जब साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड निर्मित नहीं है, उस परिस्थिति में साझेदार का जो लोन होगा उस पे 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है प्रारंभिक पूंजी पर, अंत की पूंजी पर, औसत पूंजी पर, इनमें से सभी। तो दोस्तों साझेदारों के जो पूंजी पर ब्याज की गणना होती है वो स्टार्टिंग से होता है। स्टार्टिंग जो उसका कैपिटल होगा उससे होगा, मतलब इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। साझेदारी संलेख को डैश कहा जाता है। साझेदारी पेपर, रजिस्टर्ड, साझेदारी विलेख, कंपनी अभिलेख। तो दोस्तों साझेदारी संलेख को साझेदारी विलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज लगेगा। तो दोस्तों जब साझेदारी संलेख ना हो साझेदारों के बीच और किन्हीं एक साझेदार द्वारा अगर कोई भी वस्तु, प्रोडक्ट या रुपया आहरित किया जाता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। क्वेश्चन 14 देखेंगे। लाभ हानि विनियोजन खाता एक डैश खाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ हानि विनियोजन खाता कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी है नन। तो दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि विनियोजन खाता, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। चालू खाता है, सेविंग अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों करेंट अकाउंट वो पार्टनर का करेंट अकाउंट होता है। तो इस तरह से ये होगा पर्सनल अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। साझेदार के पूंजी खाते के अंतर्गत आते हैं परिवर्तनशील, अस्थाई, परिवर्तनशील तथा अस्थाई दोनों। तो दोस्तों साझेदारों का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो करेंट भी होता है और फिक्स्ड भी होता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत ये
इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले ताकि आप पूरा इसे देख सके। स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि जब स्थिर पूंजी खाता हो, जब उसका फिक्स्ड कैपिटल होगा, तो फिक्स्ड कैपिटल होगा तो उस स्थिति में हम लोग करेंट कैपिटल भी बनाते हैं, करेंट कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो पूंजी खाता है उस पर ब्याज जो होगा, इंटरेस्ट होगा, वो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में, लाभ हानि खाते में, ब्याज खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। तो दोस्तों इस परिस्थिति में हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो करेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 18 देखेंगे। साझेदारी फर्म के लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली आइटम्स है। ऑप्शन ए आहरण पर ब्याज, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ, ऑप्शन सी कुल लाभ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों लाभ हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट साइड में आहरण पर ब्याज भी लिखते हैं और शुद्ध लाभ भी लिखते हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्म के लाभ हानि विनियोजन खाता के क्रेडिट साइड में लिखी जाने वाली आइटम्स है। पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, साझेदार का कमीशन, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों ये जो जितने भी आइटम्स हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले आइटम्स है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि जब पार्टनर का लोन होगा तो उस पर क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा जब साझेदारी समझौता नहीं हो, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, 6% हम इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, साझेदार के पूंजी खाते के अनुरक्षण की कौन सी दो विधियां हैं। मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाने का है वो कौन सी विधि है, चालू और व्यक्तिगत विधि, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अस्थाई और अस्थाई पूंजी विधि, ऑप्शन सी चालू व अस्थाई पूंजी विधि, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा, अस्थाई और अस्थाई पूंजी विधि। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 22। परिवर्तनशील या अस्थाई पूंजी खाता में साझेदार के लिए कितने खाते खोले जाते हैं, इसको समझ लीजिए। परिवर्तनशील या अस्थाई पूंजी खाता हो तो साझेदार के कितने खाते खोले जाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ये 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ये जो परिवर्तनशील हो, जब फिक्स्ड नहीं हो तो उस परिस्थिति में एक ही खाता खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अस्थाई या स्थिर पूंजी खाते में साझेदार के लिए कितने खाते खोले जाते हैं। तो ठीक ये 22 का अपोजिट है। 22 में है कि परिवर्तनशील या अस्थाई पूंजी हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, लेकिन जब अस्थाई पूंजी हो, स्थिर पूंजी हो, मतलब फिक्स्ड कैपिटल हो, तब कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस परिस्थिति में पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करेंट कैपिटल अकाउंट भी खुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 2। ठीक है, चालू खाता और पूंजी खाता दोनों खोला जाता है। क्वेश्चन 24 देखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता किस खाते का विस्तार है। ऑप्शन ए व्यापारी खाता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन सी लाभ हानि खाता, ऑप्शन डी बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो नियोजन अकाउंट है, लाभ हानि नियोजन खाता है, वो लाभ हानि खाता का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही विस्तार रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए, परिवर्तनशील, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी कार्यशील, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। साझेदारों को जो चालू खाता खोलना चाहिए वो अस्थाई चालू खाता खोलना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। साझेदार के वेतन से डेबिट किया जाता है, साझेदार के वेतन से डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए व्यापारी खाता, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता, ऑप्शन सी लाभ हानि नियोजन खाता, ऑप्शन डी पुनर्मूल्यांकन खाता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, चूँकि साझेदार के वेतन से लाभ हानि नियोजन खाता को डेबिट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। साझेदारी का दायित्व है, ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी पूंजी तक सीमित, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चूँकि किसी भी साझेदारी का दायित्व जो है वो पूंजी तक सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28। साझेदार का फर्म से संबंध होता है, ऑप्शन ए प्रबंधक का, ऑप्शन बी सेवक का, ऑप्शन सी एजेंट का, ऑप्शन डी मालिक का। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, चूँकि साझेदार का फर्म से जो संबंध होता है वो एजेंट का होता है, चूँकि सभी लोग मिलकर इसको संचालित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। साझेदारी संलेख को कहा जाता है, ऑप्शन ए प्रविवरण, ऑप्शन बी पार्षद अंतर्नियम, ऑप्शन सी साझेदार के सिद्धांत, ऑप्शन डी साझेदार का अंतर्नियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, चूँकि ये साझेदार का अंतर्नियम माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। साझेदारी अनुबंध बनाना है ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, सी अनिवार्य और ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चूँकि ये अंशतः अनिवार्य है, चूँकि अगर इसके अभाव में बहुत सारी समस्याएं होती है, लेकिन कुछ कुछ नियम है, इसलिए इसको ना तो ऐच्छिक कह सकते हैं और ना ही अनिवार्य कह सकते हैं, इसलिए इसको अंशतः अनिवार्य माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन लाभ का विनियोजन है? ऋण पर ब्याज, ऑप्शन बी पूंजी पर ब्याज, ऑप्शन सी सैलरी, ऑप्शन डी किराया। तो दोस्तों पूंजी पर ब्याज जो है वो लाभ का विनियोजन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, पूंजी पर ब्याज। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है संचय कोष बनाने के लिए, ऑप्शन बी शुद्ध लाभ निकालने के लिए, ऑप्शन सी विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, विभाज्य लाभ निर्धारण करने के लिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, प्राप्ति, बी व्यय, सी हानि, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों साझेदार के द्वारा जो आहरण किया गया है उस पर जो ब्याज है वो फर्म के लिए प्राप्ति है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसको देखते हैं। आर प्रति माह 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। इसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हम पूरे क्वेश्चन को देख पाए। ये अब आप पूरा इसको देख सकते हैं। तो इसको देखिए, आर प्रति माह 1000 प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो आहरण पर कुल ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों ये ड्राविंग्स के लिए जो कंडीशंस होते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। चूँकि ये प्रत्येक माह के अंत में दिया जा रहा है, तो अंत में दिया जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, जो ड्राविंग्स अमाउंट होगा इनटू
रेट जो है इसका इंटरेस्ट और इनटू इसको कर देंगे 5.5। चूँकि किसी भी माह के अंत में जब निकालना हो तो 5.5 महीने पर निकालेंगे, और किसी भी माह के प्रारंभ में अगर आहरण होता है तो 6.5 माह पे निकालेंगे। तो इसमें जो साझेदार है वो प्रत्येक माह के अंत में आहरित करता है, तो 1 ईयर में इसका जो आहरण अमाउंट होगा वो 12,000 हो जाएगा। इसको ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट है 5%, और आप इसे ये माह के अंत में है तो 5.5 कर देंगे, 5.5 मंथ, और बटा 12 करेंगे। ये हटाएंगे, इससे आप ये कट कर देंगे, इससे ये कट कर देंगे, इससे 12 से 12 कट कर देंगे। अब आपका जो बचा वो बचा 5 इंटू 55 इक्वल टू 275। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, 275। तो आप इसे समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है इसको समझते हैं। इसमें आप इसका ऑप्शन भी देख सकते हैं, इसका ऑप्शन बी है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे देख लीजिए। सिकंदर के लिए आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने माह में एक बार 2,000 आहरित किया है। तो दोस्तों इसका एक जो कंडीशन है कि कोई भी पार्टनर अगर ड्राविंग्स करता है प्रति माह और ड्राविंग्स का कोई डेट फिक्स नहीं हो, अगर कोई डेट फिक्स नहीं हो तो हम 6 मंथ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मासिक इसका 2,000 है तो 1 ईयर में इसका हो जाएगा 24,000, और इंटरेस्ट रेट इसका है 12, और डेट क्लियर नहीं है तो हम लोग 6 माह पे निकालते हैं। हम लोग कितने पे निकालते हैं? 6 माह पे निकालते हैं। तो इससे इसको कट कर देंगे, इससे हम इसे कट करेंगे। अब आपका ये बचा 240 इंटू 6, 240 इंटू 6, ये आपका हो जाएगा 1440। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। तो आप इस तरह से 35 क्वेश्चन देखे हैं जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप ये फर्स्ट चैप्टर का एंड सेकेंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्जामिनेशन 2022 से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।